बड़े सत्कारयोग वीर जी जो पहला बोल के गए ने चले गए ने उठ के, मैनू नाम नहीं याद उन्हों, बहुत अच्छी तरीके नाल बोल के गए ने। तो वो गल कर रहे सी कि गुरु नानक ते गुरु रविदास जी के मिशन को एक करके देखना है। वैसे वो चले गए ने, मैं गल उन्होंने ही संबोधन होकर करनी सी कि असी तो अक्सर इस स्टेज तो यही गल करते हैं कि मिशन एक करके देखना नहीं। वैसे तो जिहड़ा गुरु नानक का मिशन है, ये मिशन है ही सतगुर रवि ते सतगुर कबीर जी वाला। सतगुर रविदास ते सतगुर कबीर जी हुणी जिहड़ा मिशन चलाया सी, उही मिशन गुरु नानक पातशाह ने अगे तोरिया। सो बहुत वधिया उन्होंने विचार पेश की है। सो आओ आपां जिन्ना क समा रहिंदा है आपां इन्ना क समा सफल करने की कोशिश करिए। नवीं चुनी गई प्रबंधक कमेटी वालों अज सतगुरां दी बाणी दा ओट आसदा तकदे हां। श्री अखंड पाठ साहिब जी दे भोग पाए ने। श्री वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना, हौ मैं विच हो जा। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना, हौ मैं विचों जाए। मन चिंदिया फल पावना, हौ मैं विचों जाए। हौ मैं विचों जाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना, हौ मैं विचों जाए। हौ मैं विचों जाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। गुरु प्यारिओ, सब तो पहला तो इस चीज़ को समझना जरूरी है कि सतगुर की सेवा है की। क्योंकि साडे मन विच ये गल बैठी है कि गुरु घर आके भांडे धो लै, सफाई कर ली, शायद ये सतगुर की सेवा है।
पर गुरबाणी विच इहनूं सतगुर दी सेवा नहीं मन्निया गुरु ने। आपां गुरु ग्रंथ साहिब तो पुछना है अज कि सतगुर दी सेवा असल विच है की। ये तो एक रूप है सेवा का, एक रूप सिर्फ शरीरक तौर पर सेवा करन दा। पर सतगुर ने सतगुर की सेवा मन्निया किसनों है? सतगुर आखदे ने कि गुर की सेवा गुर भगत है बिरला पावै कोई। असल विच गुरु की सेवा, गुरु की भाणे विच रहना, गुरु की रज़ा विच रहना, गुरु दे आग्या नूं मन के जीना, असल विच ये गुरु की सेवा है। सतगुर आखदे ने कि मेरे मन सतगुर की सेवा लाग। ऐ मेरे मन, देखो इत्थे शरीर नूं नहीं कहा कि मेरे मन सतगुर की सेवा लाग, जो दिसै सो बिनसना मन की मत त्याग। जेड़ी तेरी अपनी मत है, अपनी तेरी सोच है, इनू त्याग के गुरु की जो समत है इनू ग्रहण कर। असल विच ये गुरु की सेवा करनी है। देखो एक मैं छोटी जी उदाहरण दिया, गल होर पकड़ विच आवेगी। कोई बच्चा रोज स्कूल जावे, स्कूल जाके जो बाहर फुलवाड़ी लगी हुई है उसकी साफ सफाई कर दे, बगीचे की फुल्लां नूं पानी भी रोज़ लावे, कमरियां की भी साफ सफाई रोज़ करदा है, रोज़ जावे स्कूल, चंगी तरह सफाई करे, ते जदों टीचर लैक्चर देवे, जदों टीचर समझावे पढ़ाई करावे ते उत्थों गए हाज़र होवे, उत्थे हाज़र ना होवे, तो फिर मैनू दसो भी जदों इम्तिहान होवेगा, जदों पेपर होवेगा, कि वो बच्चा पास हो जाएगा? जेड़ा रोज़ गुरु घर आके, जेड़ा रोज़ बच्चा स्कूल आके झाड़ू पोचा करता रहा, क्यारियां साफ करता रहा, पर गुरु दी जिथे टीचर ने जदों समझाया है, जदों टीचर ने अकल दिती है, उन्होंने सुनिया नहीं, उन्होंने समझिया नहीं कि कलियां क्यारियां साफ करन दे नाल, कल्ले पोचे लाउण दे नाल पेपरां चों वो बच्चा पास हो जाएगा? इसलिए सतगुर आखदे ने कि गुर की सेवा गुर भगत है। गुरु की भगत करनी, गुरु के भाणे विच चलना, गुरु की आग्या नूं मन के चलना, असल विच ये सेवा है गुरु की। इसलिए तो असीं आम कहने हैं कि ऐ सतगुर सानू सेवा ते सिमरन दोने बख्शण। आओ आप दो पंक्तियां पढ़िए। बख्शी गुर मेरे सेवा ते सिमरन मैनू, बख्शी गुर मेरे सेवा ते सिमरन मैनू, बख्शी गुर मेरे सेवा ते सिमरन मैनू, बख्शी गुर मेरे सेवा ते सिमरन, सेवा ते सिमरन मैनू, 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 बख्शी गुर मेरे सेवा ते सिमरन मैनू, बख्शी गुर मेरे सेवा ते सिमरन मैनू, 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 बख्शी गुर मेरे 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 सेवा ते सिमरन मैनू। सेवा जिथे शरीरक तौर पर करनी है, उत्थे गुरु की सोच नूं भी जरूर अपने हिरदे विच वसाउणा है। देखो
सारा दिन तुसी सेवा कीती, झाड़ू पोचा कीता, गुरु घर आके भांडे बर्तन साफ कीते, ते ओदा फल असल विच जदों तुसी आ सतसंग रूप हो के, संगत रूप हो के सतगुर दी बाणी सुनदे हो, ते सतगुर आखदे ने कि फिर किनका एक जिस जी वसावै तां की महिमा गनी ना आवे। किनका मात्र भी तुसी जी विच वसा लिया, ये असल विच फल है जो हुण तुसी बैठे हो। ये तुहाडी जिहड़ी सरीरक तौर ते सेवा कीती है उहदा तुहानूं फल ये मिल रहा है कि तुसी सतसंग विच बैठे हो, ते जदों फिर समझ के जिंदगी जियोगे तो फिर आपे भाग लगणगे, आपे हर एक काम सिद्धा होवे। अन्यथा जिहड़ी सेवा सिमरन तो बिना हुंदी है, मैं पहला भी कई बारी आखिया है कि जिहड़ी सेवा सिमरन तो बिना हुंदी है वो सेवा विच किते ना किते जाके इदां दा मोड़ आउंदा है कि वो सेवा तुहाडे अंदर एक ईगो पैदा कर दिंदी है, हंकार पैदा कर दिंदी है। इहदा सबूत मिलदा है गुरु घरां विच भांडे मांजण वाले एक दूए दे भांडे मारदे भी देखे गए ने, झाड़ू फेरन वाले एक दूए दे झाड़ू बजाउंदे भी देखे गए ने। क्यों? क्योंकि सेवा तां सी पर सिमरन नहीं सी, गुरु की गल नूं समझिया नहीं, गुरु की बाणी नूं समझिया नहीं। उस सेवा ने फिर हंकार पैदा कर दिता कि मेरे वर्गा कोई सेवादार नहीं। तो अज आपां इतिहास विचों एक मैं छोटी जी तुहानूं साखी सुणाना, किस तरह मन दे विचों आपा भाव अपनी हौमे सेवा दे नाल खत्म हुंदी। साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, उन्हां दे जीवन की घटना है। दिल्ली तो एक इंसान सतगुरां दे चरनां च आया, अपनी जान बचाउंदा ते अपना धर्म बचाउण दी खातर। भाई साहब भाई नंद लाल जिहड़े बड़े विद्वान होए ने, बड़ियां रचनावां उन्हां दीयां गाईयां जांदियां ने स्टेजां ते गुरु घरां दे विच। ये दरअसल औरंगजेब दे दरबार विच रहिंदे सन ते औरंगजेब दे बच्चिआं नूं उर्दू फारसी बहुत विद्वान सन भाषावां दे, उन्हां दी तालीम दिंदे सन, पढ़ाउंदे सन औरंगजेब दे बच्चिआं नूं। भाई साहब भाई नंद लाल जी कहंदे ने कि एक दिन किसी कुरान की आयत दे, जिद्दां आपां हुक्मनामा लैंदे हां गुरु महाराज दा, कोई कुरान की आयत पढ़ी गई तो औरंगजेब ने जिन्ने भी विद्वान सन सारिਆਂ ਨੂੰ आख्या कि ਇਹਦੇ अर्थ करके दिखाओ। सारिਆਂ विद्वानां ने अर्थ कीते, पर जेड़े अर्थ भाई साहब भाई नंद लाल ने कीते वो बड़े गजब दे कमाल दे सी। ते औरंगजेब बड़ा हैरान होया कि इतना विद्वान, इतना रोशन दिमाग इंसान, इतना रोशन दिमाग, इतना अकलमंद इंसान होवे, पर ये हिंदू नहीं चाहिए, ये इस्लाम विच आना चाहिए। अंदर जैलस हो गई, ईर्खा हो गई कि नहीं, हिंदू इन्ना बड़ा विद्वान नहीं हो सकता। तो सतसंगियो अपने उन्हें एहलकारां नूं हुक्म दे दिता भी 24 घंटे दे विच विच चाहे इनू लालच दिओ, चाहे इनू डराओ धमकाओ, 24 घंटे दे विच विच ये बंदा सुन्नत करवा के मुसलमान बनना चाहिए है। जे नहीं मनदा तां इनू मौत दे घाट उतार दिओ। एडा वड्डा विद्वान हिंदू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, जा तां ये मुसलमान बन जाए। पर औरंगजेब दा जिहड़ा पुत्र सी बहादुर शाह, वो पढ़दा सी, तलीम लैंदा सी, ते उहने दस दिता कि उस्ताद जी मेरे पिता ने अब्बा जान ने ये हुक्म कर दिता है कि जा तां तुहानूं मुसलमान बना लिया जाए जां फिर तुहानूं कतल कर दिता जाए। भी बेहतर ये होवेगा भी तुसीं अपनी जान बचाओ, कोई ठिकाना लभो, किते चले जाओ इत्थों। ते नंद लाल सोचदा है कि मैं जावां कित्थे, क्योंकि पूरे भारत विच, हिंदुस्तान विच ते औरंगजेब दा राज है। जिथे भी जाके रवांगा हर पासे इसदा राज है, इसदी चलदी है, मेरी भाल हो जाएगी। मैं कित्थे रवां, कित्थे जावां। कहंदे ने एक दरोगा कोल बैठा है, वो आखन लगा कि नंद लाल जी एक जगह है हिंदुस्तान विच, भारत विच एक जगह है इहो जही
जिथे औरंगजेब दा राज नहीं चलता, जिथे औरंगजेब की गल नहीं मनी जाती, जिथे औरंगजेब की कोई पहुँच नहीं, कोई उहदा डर नहीं, कोई भय नहीं। नंद लाल कहता है कि किहड़ी जगह, सारे हिंदुस्तान विच ते औरंगजेब दा राज है। कहता नहीं, जे कहता तुसी अपनी जान की सलामती चाहते हो, जे तुसी चाहते हो कि तुहाडी जान भी बची रहे तो तुहाडा धर्म भी बचिया रहे, थानू धर्म तब्दील ना करना पवे, जा चले जाओ पंजाब की धरती ते आनंदपुर साहब चले जाओ। गुरु गोबिंद सिंह उत्थे मौजूद ने, गुरु नानक की 10वीं गद्दी दे वारिस। आनंदपुर साहब विच सिर्फ उन्हां दा हुक्म चलदा है, उत्थे औरंगजेब दा कोई डर नहीं है, कोई भौ नहीं है। ये रातों रात फिर निकलिया उत्थों भाई नंद लाल ते पहुंचिया आनंदपुर साहब विच। अपने आप नूं महफूज इहने फील किया, सेफ फील किया कि मेरा धर्म, मेरी जान इत्थे सेफ है। दरबार विच जाके नमस्कार कीती, सारी व्यवस्था सतगुरां नूं सुनाई कि इस तरह करके मेरी जान नूं, मेरे धर्म नूं खतरा है ते मैं तुहाडी शरण विच आया हाँ दिल्ली तो। सतगुरां ने इनू दिलासा दिता कि तू घबरा ना, इस जगह तेनू औरंगजेब का कोई डर नहीं है, तू रह सकदा है, बेखौफ रह, ना तेनू तेरी जान नूं कोई खतरा है, ना ही तेनू कोई इत्थे धर्म बदलने लई मजबूर करेगा। इसने रहना शुरू किया आनंदपुर साहब सतगुरां दे कोल। कहते ने कि जदों 3-4 दिन बीते तो ये मन में ख्याल आया कि मना भी मैं 2 टाइम 3 टाइम प्रशादा छक लैंदा हाँ, कोई सेवा तो मैं करता ही नहीं, अपना जिहड़ा पर करना है आप उत्थे आईए, भी सेवा तो मैं कोई करता नहीं, मैनू कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो सतगुर पातशाह के चरणों च गया, दरबार लगा होया है, बेनती की कि ए पातशाह भी रहना तो मैं थोड़े कोल ही है, थोड़े चरणों च रहना ही, जेकर मैं रहना ही इत्थे है तो मैनू भी कोई सेवा दिओ, मेरी भी कोई ड्यूटी लगाओ, मैं भी कुछ करना चाहता हाँ। तो सतगुर आखन लगे कि नंद लाल जी की कर सकते हो, तुसी की हुनर है, की सेवा करनी चाहते हो। तो नंद लाल आखन लगा, क्योंकि विद्वान बहुत है, बहुत ज़्यादा रोशन दिमाग है, आखन लगा कि पातशाह मैं उर्दू फारसी का बहुत बड़ा विद्वान हाँ, तुसी मेरे तो अर्थ करवाओ, तुसी मेरे तो रचनावां लिखाओ, जो भी तुसी पढ़ाई लिखाई का काम करना चाहते हो वो मेरे तो करवाओ। किते ना किते अपनी विद्वता का, अपनी पढ़ाई का थोड़ा जिहा हंकार है अंदर कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हाँ, बे मैं ये सेवा करनी चाहता हाँ। सतगुर आखन लगे कि नंद लाल जी बई इदां दी सेवा तो साडे कोल कोई नहीं, पढ़ाई लिखाई दी इदां दी कोई सेवा साडे कोल नहीं है। फिर सतगुर पातशाह कोई होर सेवा दिओ। कहंदे जे तू सेवा करनी चाहुंदा है नंद लाल, बे तू भांडियां दी सेवा लंगर विच जाके कर सकदा है। संगत दे जूठे भांडे धोने रोज़ पए हुंदे ने, भी वो जूठे भांडे धो सकदा है, यही सेवा तैनूं मिल सकती है। तो इन्हें इनकार नहीं किया, थोड़ा जिहा मन विच होया तो है कि मैं एडा वड्डा विद्वान, औरंगजेब बादशाह जिहड़ा मौजूदा बादशाह सी सारे भारत विच जिहदा राज चलदा सी, उहदे दरबार विच मैं विद्या पढ़ाउण वाला, उहदे बच्चिआं नूं, राजे महाराजिਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ मैं विद्या पढ़ाउण वाला, तो मैनू संगत के जूठे भांजे मांजन नूं कह दिता है। खैर ना नहीं की, 7 बचन कह के दूए दिन लग गया सेवा ते। हुण भांडे क्योंकि अज तक हत्थी काम किया नहीं, बादशाह के राज विच पढ़ाउंदा सी, ते भोजन पक्या पकाया मिलता सी, बर्तन भी नौकर चाकर आप ही चुकते सन, तो बर्तन धोंदा है, दूसरे सेवादारां वाल देख देख के सारी सेवा करदा है। हौली हौली सेवा दे विच इहदा मन लगना शुरू हो गया, सेवा दे विच मन लगना शुरू हो गया। तो जदों मन फिर लगना शुरू हो गया तो फिर थोड़ी जी हौमे ईगो भी थले डिगनी शुरू हो गई
क्योंकि दिन नूं सेवा करनी है, सवेरे शाम सतगुरां दे बचन सतगुरां दी संगत विच जाके बैठना है, प्रवचन सुनने ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे। ते बीतिया महीना 2 महीने कहंदे कि टाइम बीते, रोज़ बर्तनां दी सेवा करदा है। तां अज इहदे रिश्तेदार मुल्तान शहर तो इहदे कुछ रिश्तेदार इहनूं मिलण आए ने भाई नंद लाल जी। रिश्तेदार मिलण आए ने ते पुछदे ने आके बई साडा एक विद्वान रिश्तेदार इत्थे कोई रहिंदा है नंद लाल, भी असीं उहनूं मिलना सी। तां सेवादार कहंदे ने कि वो जिहड़ा दिल्ली तो भज के आया सी जान बचाउण दी खातर, कहंदे हाँ उही जिहड़ा बादशाह दे दरबार विच सेवा करदा सी। कहंदे ने कि भी वो तां तुहानूं लंगर दी सेवा विच मिल सकदा है, जाके लंगर विच उसनूं मिल लो। जदों इहदे रिश्तेदार कहंदे गए ने ते भाई नंद लाल बर्तन मांज रहे ने, क्योंकि पहलियां विच सर्फ वगैरह जां होर इस तरह के लिक्विड तां नहीं हुंदे सन, स्वाह दे नाल जां रेते दे नाल भांडे मांजे जांदे सन। स्वाह दे नाल कहंदे ने कि इहदे हत्थ काले होए पए ने भांडे मांजदे मांजदे दे। ते इहदे रिश्तेदार देख के हैरान हो गए, आखन लगे कि नंद लाल ये की हाल कीता है, तू एडा वड्डा विद्वान बादशाह दे दरबार विच उहदे बच्चिआं नूं पढ़ाउण वाला, इन्ना रोशन दिमाग है तू नंद लाल, तू चाहे गुस्सा कर जो मर्जी, पर गुरु गोबिंद सिंह ने तेरी कदर नहीं की, तेरी कदर नहीं जानी, तेनों बनदा होया सत्कार नहीं दिता। इन्ना वड्डा विद्वान तू भांडे मांज रहा झूठे लोकां दे। जद इस तरह रिश्तेदार आखदे ने, कहंदे ने कि नंद लाल ने हथ जोड़ ले, कहंदा रब दा वास्ता चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। जदों रिश्तेदार कहंदे ने कि इस तरह नंद लाल नूं आखदे ने कि तेरी कदर नहीं कीती, इन्ने नूं गुरु पातशाह आ गए। नंद लाल ने हथ जोड़े हुए ने उन्हां दे मोहरे, ते गुरु पातशाह ने आके नंद लाल दे मोढे ते हथ रखिया। कहंदे ने कि नंद लाल बिल्कुल ठीक ही तां कह रहे ने तेरे रिश्तेदार, मैं वाकई तेरी कदर नहीं की। नंद लाल तू इन्ना रोशन दिमाग इंसान, इन्ना तू पढ़िया लिखिया, पर मैं तेनू झूठे बर्तन मांजन ला दिता। ठीक ही तां कह रहे ने तेरे रिश्तेदार, सच विच तेरी इत्थे कदर नहीं पई। ते नंद लाल भुब्बा मार के जारो जार रो पिया, सतगुरां दे चरनां च ढह पिया। कहंदा कि सतगुर पातशाह सच दसां, जिन्ना आनंद जिन्ना मन नूं सकून इस दरबार विच भांडे मांजदे नूं आया है, इन्ना सकून इन्ना आनंद मैनूं औरंगजेब दे बादशाह दे दरबार विच पढ़ाउंदे नूं जां लिखतां लिखदे नूं नहीं सी आउंदा। मैनूं पढ़ाई लिखाई दा कारज करदे नूं इन्ना आनंद नहीं सी आउंदा जिन्ना आनंद अज तेरे दरबार विच भांडे मांजन नूं आया है। जदों बिराग विच नंद लाल चला गया ते सतगुरां ने मोढियां तो फड़ के सीने नाल ला लिया, सीने नाल ला लिया। ते सतगुर आखन लगे कि नंद लाल मैनूं पता सी कि तू बहुत बड़ा विद्वान है, पर हुण तेरा हिरदा शुद्ध हो गया है। हुण तेरे अंदरों हौमे विदवता दा हंकार नीमा हो गया, झुक गया है तू। क्योंकि सतगुर आखदे ने कि पढ़िया मूर्ख आखीए जित लभ लोभ अहंकारा। की करना है इहो जी पढ़ाई नूं जिहड़ी पढ़ाई ने तुहाडे अंदर हंकार लोभ पैदा कर दिता। जिथे बैठो अपनी पढ़ाई की गल, मैं इन्ना पढ़िया मैं आ पढ़िया। सतगुर आखदे ने कि पढ़िया मूर्ख आखीए जित लभ लोभ हंकारा। जेकर इन्ना पढ़ के भी तेरे अंदर निमरता नहीं आई, तेरे अंदर दूसरे नाल गल करन दा तरीका नहीं आया, तां की करना इहो जी पढ़ाई नूं। ते सतगुर आखदे ने कि नंद लाल हुण तेरा भांडा तैयार हो गया है, तू हुण झुक गया है अंदरों। कहंदे ने कि बाटी नंद लाल दे हत्थां चों फड़ी सतगुर ने परे रख दित्ती कि नंद लाल बस अज तो इन्हां हत्थां दे विच कलम चुक लै। अज तो इन्हां हत्थां दे विच जो तेरा दिल करदा है तू लिख। तेरियां लिखतां
सतगुर आखदे ने कि नंद लाल तेरियां लिखतां सिर्फ जिंदगी नामा नहीं, बंदगी नामा नहीं, जिंदगी नामा होणगियां। लोकां नूं तेरियां लिखतां पढ़ के जिंदगी जीउण दा ढंग मिलेगा, रस्ता मिलेगा। ते बोल भी सतगुरां दे सिद्ध होए, सच होए। ते नंद लाल दीयां लिखतां अज पूरे संसार विच विद्वान लोग पढ़ते ने, विचारते ने। ते ये अनन सेवादार होया है सतगुर पातशाह दा। सतसंगियो, इसे लई जदों भी सेवा करो गुरु घर विच, तां सेवा तो उपरंत सतगुरां दे प्रवचन जरूर सुनो, सतगुरां दे हुक्म जरूर सुनो। मैं तां मन दुखी हो जाता है कई बारी, मैं देखदा हाँ अरदास हुंदी है, अरदास तो उपरंत असीं महाराज नूं कहंदे आ कि पातशाह हुक्मनामे बख्शो। हुक्मनामा पढ़न लगदे आ बे कम से कम 2-4 मिनट का टाइम लगता है, इन्ना भी सबर नहीं है। हुक्मनामा चल रहा है, तुसी रुमाला अपना बाद विच लिखा दिओ। तुसी जो कुछ करना है 2 मिनट जिथे हो उत्थे ही बह जाओ, उत्थे ही खड़ जाओ। तुसी महाराज दा हुक्म तां सुन लो कि की कह रहे हैं, पर नहीं, साडे विच सबर नहीं। असी दब दब जाके महाराज दे कोले ही खड़ के असी गल्लां करन लग पैंदे हैं। फिर असी कहने कि महाराज साडी झोली विच खुशियां पाउण, बरकतां पाउण। हुक्म तां तुसी गुरु दा सुनिया नहीं, जे सुनिया नहीं तां मन्नोगे कित्थे। सतसंगियो, इसलिए जदों भी सेवा करदे हो तां बड़ी ही सेवा करन दे नाल नाल उपर आके सतगुरां दा बाणी दा जो प्रवाह इहदा भी जरूर आनंद माणो। आओ एक शब्द उच्चारण करिए। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पाणी, गुर की आज्ञा पाणी। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। जब ते दर्शन पेटे साधु, पले दिन से आए, पले दिन से आए। जब ते दर्शन पेटे साधु, पले दिन से आए, पले दिन से आए। महाआनंद सदा कर कीर्तन, पुरख विदाता पाए, पुरख विदाता पुरख विदाता पाए। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पाणी, गुर की आज्ञा पाणी। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। अब मोहे राम जसो मन गायो, राम जसो मन गायो, राम जसो मन गायो। पयो परिगास सदा सुख मन में, सतगुर पूरा पायो, सतगुर पूरा पायो। पयो परिगास सदा सुख मन में, सतगुर पूरा पायो, सतगुर पूरा पायो। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पाणी, गुर की आज्ञा पाणी। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु
दान रिद पीतर बसया तां दुख परम पागा। दुख परम पागा। पई परापत वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा। राम नाम रंग लागा। पई परापत वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा। राम नाम रंग लागा। गुर की टहल गुरु की सेवा। गुर की टहल गुरु की सेवा। गुर की आज्ञा पानी। गुर की आज्ञा पानी। गुरु की सेवा। गुरु की सेवा। गुरु की सेवा। गुरु की सेवा। चिंत्य चिंता सोचिए सोचा सोग लोभ मोथा का। सोग लोभ मोथा का। हमें रोग मिटे कृपा ते जमते पे विबाका। जमते पे विबाका। हमें रोग मिटे कृपा ते जमते पे विबाका। जमते पे विबाका। गुर की टहल गुरु की सेवा। गुर की टहल गुरु की सेवा। गुर की आज्ञा पानी। गुर की आज्ञा पानी। गुरु की सेवा। गुरु की सेवा। गुरु की सेवा। गुरु की सेवा। गुर की टहल गुरु की सेवा। गुर की आज्ञा पानी। गुर की आज्ञा पानी। सत्संगियों, फिर सतगुਰਾਂ ने वही उपदेश दिता है कि गुर की टहल गुरु की सेवा। गुर की आज्ञा पानी। गुरु की आज्ञा नूं मनना, गुरु की आज्ञा दे विच रहना, यही गुरु की सेवा है, यही गुरु की टहल कमाउणी है। ते इन्नियां ही कथा कीर्तन दीयां बेनतियां ज प्रवान करियो, क्योंकि टाइम पहले काफ़ी हो गया सी। बस अज एक गल जरूर अपने पल्ले बन के जानी है, किहड़ी जिहड़ी आपां जिथों शुरुआत कीती सी। मैं फिर रिपीट कर दें, क्योंकि दिमाग चों निकल जाती है गल कई बार, कि बच्चा स्कूल में आके बेशक सारी ग्राउंड की पूरे स्कूल की रोज़ सफाई करे, कमरियां नूं रोज़ पोचा करे, पर जेकर जदों टीचर लैक्चर दिंदा है उदों बच्चा गैर हाज़र है तो वह पेपरां दे विच बच्चा कदे पास नहीं होवेगा। इसलिए ये जरूर तुसी पल्ले बनना है कि जिथे तुसी सेवा करनी है गुरु घर आके, उत्थे गुरु का उपदेश भी अपने लड़ बनना है, गुरु की आग्या नूं भी अपने हिरदे विच वसाउणा है, गुरु के शब्द नूं भी हिरदे विच वसाउणा है। जो सतगुर रविदास महाराज, जो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सानूं समझाउणा चाहुंदे ने, उहनूं भी समझण की कोशिश करनी है, उहनूं भी समझ के उहदे अकॉर्डिंग जिंदगी जीण की कोशिश करनी है। सो आओ हुण बड़े आनंद नाल आपां आनंद साहिब जी का जाप करिए, उपरंत अरदास बेनतियां होण।